वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले तमाम वीडियोस सेकंड स्पोर्ट एंड मूवमेंट के जितने भी लेक्चर्स थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, ताकि आपको मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएं। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो सारे मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी तो आपको लेक्चर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करना लाजमी है। तो चले डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को। तो आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ये बोन है। अब इस बोन की जब बोन के साथ मसल अटैच होता है, तो जब व्हेन बोन इज़ अटैच टू मसल देन दिस इज़ कॉल्ड टेंडन। टेंडन क्या होता है कि व्हेन जो मसल है वो किसके साथ अटैच होता है, बोन के साथ, ओके। अब आपको पता है मसल में भी बहुत सारे मतलब मसल फाइबर्स होती हैं, ठीक है। अब मसल फाइबर्स के भी फिर फर्दर स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मायोफैब्रिल का। किसका नाम देते हैं? फैब्रिल का नाम देते हैं। सॉरी, ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मसल फाइबर्स को भी हम किसका नाम देते हैं, मतलब मसल फाइबर, सिंगल मसल फाइबर को हम किसका नाम देते हैं? मायो फैब्रिल का नाम देते हैं, ओके। ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होंगी यहाँ पे, तो वो हम इसमें ए बैंड को डिस्कस करेंगे, आई बैंड को डिस्कस करेंगे, जी लाइन को डिस्कस करेंगे, एच जोन को डिस्कस करेंगे और एम लाइन को डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखें, जो मायोफैब्रिल्स की हम बात कर रहे थे कि इसमें स्ट्रिएशंस होती हैं, मतलब ऐसे समझे कि दरारें, छोटी छोटी ग्रूव्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मसल है, अब इसके ऊपर जो ना ऐसे ग्रूव्स मौजूद होती हैं, ऐसे ग्रूव्स मौजूद होती हैं, तो छोटी छोटी दरारें, इनको हम किसका नाम देते हैं? स्ट्रिएशंस का नाम देते हैं। कि ये क्या होती हैं भाई? ये होती हैं स्ट्रिएशंस। अब ये जो स्ट्रिएशंस हैं ये क्यों होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें लाइट और डार्क बैंड होता है। द स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड्स, ओके। अब जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं, तो लाइटर बैंड एक्चुअली होता है आई बैंड, और जो डार्क बैंड होता है उसको हम नाम देते हैं ए बैंड। तो मतलब पता चल गया है कि ये जो स्ट्रिएशंस हैं वो किसकी बेस पे हैं, किसकी वजह से हैं? एक तो आई बैंड की वजह से और दूसरा किसकी बेस पे? ए बैंड की वजह से हैं। क्लियर? अब जो लाइटर बैंड्स हैं ऑफ कोर्स हम उनको क्या कहते हैं? आई बैंड्स, और जो डार्क बैंड्स हैं उनको हम किसका नाम देते हैं? ए बैंड्स का। अब देखो, जो आई बैंड्स हैं, आई बैंड्स होता क्या है कि ये एक लाइन होता है और उस लाइन के दोनों तरफ क्या मौजूद होती हैं? ऐसे आई बैंड्स मौजूद होती हैं। मिडिल ऑफ ईच आई बैंड इज़ अ डार्क लाइन कॉल्ड जी लाइन। अब देखो, जी लाइन यहाँ भी मौजूद है। ये आपको ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये एक्चुअली क्या है? आई बैंड्स हैं। और हर आई बैंड्स के सेंटर में एक्चुअली क्या होता है? वहाँ से क्या गुजरता है? जी लाइन गुजरता है। क्लियर? अब द सेक्शन ऑफ मायोफैब्रिल बिटवीन टू जी लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। चलें इसको मैं बता देता हूँ अब कि देखो भाई, ये जी लाइन है, ये जी लाइन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेड्थ है, ये दो जी लाइन के दरमियान वाला द सेक्शन ऑफ मायोफैब्रिल बिटवीन टू जी लाइन्स, इसको हम किसका नाम देते हैं? सार्कोमेयर। और एक्चुअली ये कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं कि द इंटायर लेंथ ऑफ थिक मायोफिलामेंट कंस्टिट्यूट ए बैंड। देखो, हमारे पास एक थिक फिलामेंट होता है, दूसरा थिन फिलामेंट होता है। जो थिक फिलामेंट होता है उसको हम मायोसिन के नाम देते हैं। एक्चुअली मायोसिन क्या बनाता है? ए बैंड बनाता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख भी लूँ तो ये क्या है? मायोसिन होता है। क्या? मायोसिन। और दूसरा जो थिन फिलामेंट होता है वो क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट। अब जो ए बैंड है, ए बैंड को हम एनिसोट्रोपिक भी कहते हैं। अब इसको एनिसोट्रोपिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे पोलराइज द लाइट।
कि ये लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, इसी बेस पे हम इसको किसका नाम देते हैं, एनिसोट्रॉपी का नाम देते हैं। और इसी तरीके से हम आई बैंड को एसोट्रॉपी का नाम देते हैं। आई बैंड को किसका नाम देते हैं, एसोट्रॉपी का नाम देते हैं, बिकॉज दे आर नॉन पोलराइजिंग, कि भाई वो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकते। द सेंटर ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड एच बैंड। अब ए बैंड के सेंटर को हम एच बैंड का नाम देते हैं। ये इमेज आगे मैं दिखाऊंगा। विच इज़ लाइटर देन आउटर रीजन। अब ये जो एच बैंड है वो सेंटर में मौजूद होता है, ये लाइटर होता है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता। और इवन जब उस पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, मैं कोशिश करता हूँ कि चलें इसको आगे दिखा दूंगा कि देखो कि जो ए, ऐसा समझो कि ये ए बैंड है, ए बैंड के सेंटर में, ठीक है, ये कोई थिकनेस वगैरह मौजूद नहीं होती, ठीक है। मैं इसको दोबारा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ए बैंड है। अब ए बैंड के सेंटर में कोई थिकनेस मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब जब सेंटर में इसको हम किसका नाम देते हैं, एच जोन का। ये ऐसा समझो यहाँ कोई थिकनेस नहीं है, इसको हम किसका नाम देते हैं, एच जोन का नाम देते हैं। अब एच जोन को भी फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड किया जाता है, जब मतलब मसल कंट्रैक्ट नहीं होता। जब मसल कंट्रैक्ट नहीं होता तब एच जोन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो सारा है ऐसे समझो ये एच जोन है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम किसका नाम देते हैं, एम लाइन का। और इधर से इसको हम किसका नाम देते हैं कि ये जो ये है ये भी क्या है, एम लाइन है। तो देखो जो ए बैंड का सेंटर है वो वेरी लाइटर होता है, और उसको हम किसका नाम देते हैं, एच जोन का नाम देते हैं। और उसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग मौजूद नहीं होती, मतलब जब थिक और थिन फिलामेंट कंट्रैक्ट नहीं होते, उस कंडीशन में जो एच जोन है उसको भी हम उस दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और उसको किसका नाम देते हैं, एम बैंड का नाम देते हैं, ओके, एम लाइन का नाम देते हैं। क्लियर। अब देखें यार, ये वो मायोफैब्रिल है, मायोफैब्रिल में ये वो जी डिस्क है, ये जी डिस्क है। अब इन दोनों के दरमियान मतलब जो सारा स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है, उसको हम सार्कोमेयर का नाम देते हैं। अब इसमें जो इस साइड पे आपको नज़र आ रही हैं ये बारीक बारीक, इनको हम किसका नाम देते हैं, आई बैंड का। और ये जो ये थिक फिलामेंट आपको सेंटर में ऐसे नज़र आ रही हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, ए बैंड का। अब इनके दरमियान में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, एच जोन। और इवन एच जोन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने बताया था वो क्या है, एम लाइन। क्लियर। अब जो थिक फिलामेंट्स होती हैं ये क्या होती हैं, 16 नैनोमीटर इन डायामीटर होती हैं, और ये किसके बने होते हैं, मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं। और जो थिन फिलामेंट होते हैं ये 7 to 8 नैनोमीटर इन डायामीटर होते हैं, और ये 2-3 चीज़ों के पर मुश्तमिल होता है। कितने, 3 चीज़ों पर, ठीक है। एक तो भाई इसमें एक्टिन मालिक्यूल होता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन इंटरट्विस्टेड बीडेड चेन ऑफ एक्टिन, ठीक है। एक तो मतलब ऐसे 3 मालिक्यूल्स होते हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसमें एक्टिन ऐसे सराउंड करके मौजूद होते हैं, 3 लेयर्स 3 चेन्स होती हैं। अब उसके अलावा वो इंटर ट्विस्टेड होती हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि जो ना इसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमाइसिन भी होते हैं। इसका मैं आगे फंक्शन बताऊंगा कि ऐसे जो ना ऐसे ट्रू स्ट्रैंड्स होती हैं जो सराउंड करती हैं एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है, कि 2 ऐसे लेयर्स चलती हैं जो कि किसको सराउंड करती हैं, एक्टिन को सराउंड करती हैं। अब उसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है कि दे ब्लॉक द मायोसिन बैंडिंग साइट ऑन एक्टिन। अब मैं नेक्स्ट इमेज पे दिखाता हूँ कि ये आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये क्या है, इनको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। किसका नाम देते हैं इनको, ट्रोपोमाइसिन। इनका ये फंक्शन होता है कि ये जो मायोसिन बैंडिंग साइट है, ये वाली, यहाँ देखो कि जो मायोसिन बैंडिंग साइट है यहाँ एक्सपोज्ड हुआ पड़ा है। तो ये जो आपको ब्लैक होल नज़र आ रहे हैं, तो इन ब्लैक होल को क्या करता है, कवर करता है। किसका काम है कि मायोसिन का क्या काम है, उन ब्लैक होल्स को क्या करता है, कवर करता है, ओके। और इसकी जो फंक्शनिंग है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कवर करता है ताकि जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन है वो अटैच ना हो। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि देखो जो थर्ड मॉलिक्यूल है, एक तो एक्टिन है, दूसरा ट्रोपोमाइसिन है, और थर्ड क्या है इसमें, ट्रोपोनिन मौजूद होता है। अब जो ट्रोपोनिन है उसके भी 3 लेयर्स और 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब उसमें एक क्या होता है कि 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स में मतलब उसके 3 यूनिट होते हैं, एक ऐसे समझ लें। एक होता है ट्रोपोनिन आई जिसको हम इनहिबिटरी का नाम देते हैं, जो कि क्या करता है, बैंड्स ऑन एक्टिन,
मतलब एक्टिन के साथ ये अटैच्ड होता है। और TNT मतलब ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, मतलब ये कि जो ये क्या करता है कि ट्रोपोमाइसिन को उस एक्टिन की जगह पे जहाँ पे उसका रीजन है वहाँ पे बाइंडिंग के लिए हेल्प करवाता है। और थर्ड क्या है, ट्रोपोनिन C, इसका क्या काम होता है कि ये कैल्शियम आयन को बाइंड करवाता है। ओके, अब ये देखें कि ये ट्रोपोनिन I है, ये मतलब क्या करता है, इज एन इनहिबिटरी दैट बैंड्स टू एक्टिन, ये एक्टिन के ऊपर अटैच होता है। फिर इसी तरीके से ये ट्रोपोनिन T है, इसका क्या काम है कि ये जो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये जो ये चेन ऊपर से आ रही है ट्रोपोमाइसिन, इसके साथ बैंड होता है, ठीक है। ये बाद में इसके फंक्शन है कि ये इसको यहाँ से हटाता है। ये जो ट्रोपोमाइसिन है, जब कैल्शियम आके अटैच होता है ना, तो ये ट्रोपोनिन T उसको यहाँ से हटा के रिएक्शन करवाता है। ओके, अब ट्रोपोनिन C यहाँ मौजूद होगा, इसका क्या काम है कि जब इसके ऊपर कैल्शियम आके अटैच होता है तो ये सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ओके, तो उसके अलावा जो ना मैं यहाँ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन हेल्प कंट्रोल द मायोसिन एक्टिन इंट्रैक्शन इज इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन के दौरान जब मायोसिन, ठीक है, कि कंट्रैक्शन के दौरान जब ये मायोसिन और ये ऊपर से एक्टिन फिलामेंट की जो कंट्रैक्शन है उसको कौन रेगुलेट कर रहे होते हैं कि यही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की जो कंट्रैक्शन है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।